नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ फ्लरिश्ड है, एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो गया है, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा व्यू दिया, किस हिसाब से उसने मार्केट को कंसोलिडेट किया या एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया, किस हिसाब का आज मार्केट में हमें ट्रेड देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आज उनके व्यू कैसे रहे, आइए पंकज सर से जानते हैं। So, good afternoon, Asta, and good afternoon, everyone. Without wasting time, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। आस्था, देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर हम लोग 2 दिन पहले की अगर बात करते हैं यहाँ पे, और मैं डेली चार्ट का एक ये लगा देता हूँ, एक रेंज बनी हुई है। कल का जो दिन था वो पूरा पहले उसके पहले वाले दिन पे एक इनसाइड बार में ही वो सारी चीजें घूमी। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो जो परसों का जो हाई है उसके ऊपर जाके कहीं मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेटलमेंट दिखी है। और अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो 25,108 का अपर साइड में हम लोगों को देखने मिला था। और परसों हम लोग है ना जो हाई देख रहे थे वो 25,080 के आसपास का हाई देखे। आज की क्लोजिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25,077 के रेंज में हुई है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ आस्था हम लोग आपको कि आपको याद होगा कि कल जब मैं बात कर रहा था आपको कि 25,050 से 25,100 के बीच में एक बार मार्केट आकर थोड़ा स्टॉप हो सकता है। मुझे लगता है कि बड़ी तेजी मार्केट के अंदर तभी आएगी जब 25,200 की रेंज वो प्रोमिनेंटली पास कर देगा। लेकिन मैं साइडवेज पॉजिटिव ही था। मैं आपके सामने वो चीज मैं बार बार डिस्कस भी कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स मैंने दी है वो लेवल्स को पूरी तरीके से वो रिस्पेक्ट कर रहा है चार्ट, और चीजें टू द पॉइंट है वो होती हुई नजर आ रही है। मैंने कल कोई ट्रेड नहीं दिया था ऐसा, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी लग रही है, बिकॉज लेवल्स अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुए हैं। जब मुझे लगेगा कि वो 25,200 के ऊपर प्रोमिनेंटली गया है तब हम लोग बड़ी तेजी विटनेस कर पाएंगे यहाँ पे। और देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आस्था, ये ना डेली टाइम फ्रेम का है। परसों का जो हाई है 56,245 का, उसके ऊपर कल भी गया नहीं है, आज भी गया नहीं है, और वो इनसाइड ही रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो लोअर साइड में 55,720 की रेंज दिखी थी और आज 55,701 की। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर आप समझ सकते हैं कि 55,700 720 ये एक रेंज हो गई है। 55,500 का एक बड़ा सपोर्ट है। अगर 55,500 टूटेगा तो मुझे लगता है कि एक फिर थोड़ी सी गिरावट देखने मिलेगी। मेरे हिसाब से एक बार ये गैप फिल होगा जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जो बात चल रही थी उसके लिए जो गैप अप ओपनिंग देखने मिली गुरुवार के बाद में सीधा सोमवार के दिन, तो एक गैप बना हुआ है यहाँ पे। वो गैप का क्लस्टर जो है वो शायद एक बार भर जावे और फिर उसके बाद में एक रिबाउंड लेवे मार्केट। अगर 55,500 की रेंज अगर ये तोड़ता है बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कट और गहरा सकता है यहाँ पे। 55,200 55,000 की रेंज तक एक बार आए और फिर वहां से रिट्रेस होकर ऊपर जाए। जाना तो इवेंचुअली ऊपर ही है। बैंक निफ्टी के अंदर कंसर्न्स ये बने हुए हैं कि बड़े बैंकिंग जितने भी हैं वो चल नहीं रहे हैं। हालांकि चुनिंदा पीएसयूज के अंदर अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, और छोटे बैंक्स के अंदर एक जो प्राइवेट बैंकिंग भी है उसके अंदर भी अच्छे खासे ट्रैक्शन देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस हिसाब से आपने बताया हमें। लेकिन अगर सर मैं बात करूँ, जिस हिसाब से जीएसटी की न्यूज आई और अच्छी इंप्रूव रेटिंग क्या आई, और कौन कौन से सेक्टर हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन सेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपने किस तरह के ट्रेड प्रोवाइड करें आज के लिए, वो आप बता दीजिए। जी आस्था, देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज आईटी जो है वो कंप्लीट ब्लॉकबस्टर रहा है। काफी बढ़िया चला है आईटी टूरिज्म जैसे सेक्टर्स के अंदर। एफएमसीजी में दोबारा आज बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होते हुए देखे। रियलिटी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन हम लोगों को देखने मिला है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट बैंकिंग्स की, प्राइवेट बैंकिंग्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को देखने मिली, जिसमें आज आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये दो मेजर बैंक्स जो है वो लीड करते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रैगिंग था। फार्मा, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे, आज ऑयल एंड गैस भी थोड़ा सा मतलब 50-50 रहा है। तो ये सब चीजें जो है कहीं निफ्टी को पुश देती हुई नजर आई और कहीं निफ्टी को ड्रैग करती हुई नजर आई है।
जी, बिल्कुल सर। तो आज के आपके ट्रेड्स इनके अकॉर्डिंग कैसे थे? जी आशा, देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पहला जो ट्रेड दिया था 9:19 पर मैंने एक अपडेट दिया था भारती एयरटेल का, जो कल का ट्रेड था। 36-37 रुपए में मैंने बाय करने की सलाह दी थी। 1900 का कॉल ऑप्शन 48 और 55 के दोनों टारगेट्स के लिए दिया हुआ था। दोनों की दोनों टारगेट्स हम लोगों के अचीव हो चुके हैं। डीमार्ट का एक ट्रेड दिया हुआ था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4750 की रेंज में उसका टारगेट दिया था। 4615 में मैंने बाइंग के लिए बोला हुआ था। टारगेट अचीव हो चुका है। आज का जो पहला ट्रेड मैंने दिया है आज था वो 944 पे लोढ़ा का 1260 का कॉल ऑप्शन मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। 2850 2870 की रेंज में 42 और 50 ऐसे दो टारगेट्स थे। लगभग दोनों टारगेट अपने अचीव हो चुके हैं। 48 तक गया और वहां से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करी हुई है। वो आगे आपको समझ में आएगा। जी, उसके बाद में ओके। एक हीरो जीरो का स्टॉक दिया था मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के। टीसीएस का 3140 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था 9 से 10 रुपए के बीच में। 22 और 35 रुपए से दो टारगेट थे, लेकिन आज मैंने 20 रुपए 50 पैसे की रेंज में अपन ने इसको बुक करवा दिया, जो आप आगे देख पाएंगे। एक निफ्टी का ट्रेड दिया था 24,950 पे 50 का कॉल ऑप्शन 125 रुपए में। उसको लगभग 140 में हम लोगों ने एग्जिट करवा दिया। छोटा प्रॉफिट मिला है उसके अंदर। लोढ़ा के जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके के ट्रेड्स मैंने दिए थे। बीच में और भी ट्रेड्स दिए हैं आस्था, ऐसा नहीं है कि बीच में ट्रेड्स नहीं दिए हैं, लेकिन वो ट्रेड्स अभी ओपन है तो वो सबके लिए ओपन नहीं कर सकते हैं अपन। तो जी, जी। जो ट्रेड्स हम बिल्कुल। लोगों ने बुक किए, जहाँ पे फायदा या नुकसान जो भी बुक किया वो मैंने साफ साफ आपके सामने रखा है। जी, बिल्कुल सर। जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ चल रही है, तो ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग रहता है, ऑप्शंस में करना है, फ्यूचर्स में करना है या कैश में करना है। तो हमारा जो 999 वाला पैकेज था, उसमें उनको हर एक ट्रेड उनके अकॉर्डिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कभी-कभी एक इन्वेस्टर की जो माइंडसेट रहता है, वो कैश में करना चाहते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए अब बाइफरकेट करने का जो प्लान सोचा है कि हम मेगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन लाएगा हमारे इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की तरफ से। तो इस बाइफरकेशन के बारे में एक बार आप बताएंगे सर कि किस तरीके का बाइफरकेशन है हमारा? आस्था, देखिए डिस्पाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अच्छा रिस्पांस मिलने के बावजूद भी हम लोग कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब बिल्कुल कट कर दे रहे हैं। रीजन बीइंग कि हम लोग चाहते हैं कि जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो सीरियस काम करते हैं मार्केट के अंदर, उन लोगों के लिए हम अपनी ऑफरिंग्स खुली रखें और बेवजह की भीड़ ना करें कि रेट्स कम देखकर वो अपने साथ में जुड़े। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होते जा रहा था और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी वो ट्रेड्स देना वो थोड़ा सा कठिन हो रहा था। लेकिन जो लोग अपने साथ में अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए वो सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी टिल द टेन्योर। बट हम लोग बहुत डीपली स्टडी करने के बाद में एक चीज समझ में आ गई ऐसा कि ये मार्केट में ना सीरियस लोग चाहिए, जिनको सीरियस जो है अप्रोच के साथ में ट्रेडिंग करने में काफी इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात। तो इसलिए हम लोग सिर्फ दो ही कैटेगरी ओपन कर रहे हैं अपनी। एक तो मेगा पावर पैक सर्विसेज रहेगी अपनी, जो ऑल इन वन रहेगा, जिसके अंदर हर रोज 1 से 3 फ्यूचर्स के ट्रेड, ऑप्शन इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के मिला के 2 से 5, कैश के ट्रेड्स 1 से 3, वीकली 1 से 3 शॉर्ट टर्म पिक्स मिलेंगे जिसकी वैलिडिटी 15 डेज की होगी। मंथली एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का एक पिक जरूर मिलेगा उसके अंदर। और दूसरी जो कैटेगरी है वो प्योरली ऑप्शंस की ट्रेड एडवाइजरी रहेगी, जिसकी कीमत जो है 6,000 रुपए है, जिसके अंदर इंडेक्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे, स्टॉक्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे। दिन में 2 से 5 ट्रेड उसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर हम लोग अगर ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करेंगे कभी, और जहां पे जरूरत लगेगी वहां पे हम लोग हेजिंग की स्ट्रेटेजीज भी देने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएंगे और जो सीरियस लोग हैं उनको हम लोग जो फोकस जो है कि हाई एक्यूरेसी भी आनी चाहिए उसके अंदर, उसके लिए बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाएगा हम लोगों को। और जहाँ पे मैं खुद ट्रेड्स देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी क्वालिटी कहीं कम नहीं होनी चाहिए, और बाय गॉड ग्रेस उसके अंदर कभी कमी हुई भी नहीं है। लेकिन मैं और भी इसके अंदर बहुत बढ़िया एज लाना चाह रहा हूँ। तो
अभी हम लोग जो है वो प्योरली दो ही जो कैटेगरीज हैं उसी में हम काम करेंगे, और इसके बाद में कोई मतलब कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं करेंगे। सिर्फ ये दो चीजें हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम उसके अंदर फिट बैठते हैं तो वो लोगों का पूरा वेलकम है अपने साथ में, और जिन जी लोगों को नहीं लगता है तो उनके लिए कोई कस्टमाइज ऐसा सर्विस हम लोग नहीं दे पाएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस हिसाब से हमारे 999 पैकेज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमने फेयरली सारे ट्रेड भी एग्जीक्यूट करे, जहां हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वहां प्रॉफिट बुकिंग भी डाल दिया, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है वो भी फेयरली हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बताया है। तो अब ये बाइफरकेशन से हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन और बढ़ जाएगा, और जो सच में काम करना चाहते हैं दे वुड बी हैविंग अ गुड टाइम विद दिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो सर अब जैसे जिस जी हिसाब से बताइए। जी एग्जैक्टली आस्था कि जो लोग सीरियस है, पैसा लेके बैठे हैं, और उनके पास में हम लोगों को ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता है, तो उन लोगों के पास में भी मतलब उनकी क्या क्वेरीज है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए भी समय मिल सकता है। हम लोग कुछ उसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहते हैं, तो सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स और अच्छे खासे टिकट साइज के साथ में जो ट्रेडिंग करना जानता है, उसके अंदर की रिस्क जानता है ना, नहीं तो वो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए ना अपनी तरफ से ना और किसी की तरफ से। तो जी थोड़ा सा कॉशियस होकर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जी बिल्कुल सर। तो ये तो सर हमने आज पैकेज का एक बाइफरफिकेशन हमारे क्लाइंट्स को बता दिया, हमारे ट्रेडर्स को बता दिया। आज कोई टॉपिक है आपकी तरफ से? आशा, मैं मार्केट कंडीशंस पे अभी बिलीव नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बात जरूर कही आपसे कि मैं साइडवेज पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक डिप भी जो है मार्केट का मूड माहौल थोड़ा खराब कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं आज भी कोई टॉपिक के साथ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सरप्राइज है। कल से सुबह में 8:30 बजे यूट्यूब के ऊपर मेरा सेशन लाइव रहेगा, 8:30 से 8:50 तक, या 8:35 से 8:55 तक। ये 20 मिनट का सेशन लाइव रहेगा जो कि पूरा फ्री रहेगा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इसमें जरूर जुड़िएगा। ये लिंक जो है वो मिल जाएगी आपको इसके नीचे, वीडियो के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका ये पूरा आज का सरप्राइज भी आपने दे दिया, तो एक बार आप डिस्क्लेमर और दे दीजिए। जो भी ट्रेड्स या जो भी मैं स्टडी रखता हूँ आप लोगों के सामने, वो मेरी अपनी निजी स्टडी है। कोई इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी ले। ये वित्तीय जोखिम इसमें शामिल हो सकती है, और फायदा नुकसान में कहीं पे भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आस्था, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्लेमर को भी जरूर पढ़ें।